नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास हिस्ट्री ऑफ एमपी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एमपी में बात करते हैं मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, जिसने विदिशा के शासक कण्व को पराजित करके विदिशा पर अपना अधिकार किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जिसकी माता गौतमी बलश्री ने अनूप देश यानी आज का पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी मालवा पर विजय हासिल की थी। इसी वंश से शासकों के नाम के पहले उनकी माताओं का नाम आने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। सातवाहन वंश से ही शासकों के नाम से पहले उनकी माता का नाम आना परंपरा शुरू हुई थी। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के सातवाहन वंश ने ही चलाए थे। शीशे के सिक्के यानी तांबे के सिक्के सातवाहन वंश ने ही चलाए थे। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन वंश ने ही शुरू की थी। दोस्तों, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन वंश ने शुरुआत की थी और जुलूस निकालने की प्रथा तो वो की थी बौद्ध धर्म से जुलूस निकालने की प्रथा का शुभारंभ हुआ था, प्रथा स्टार्ट हुई थी। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था, जो 165 से 165 से 193 ईस्वी एडी एनो डोमिनी तक रहा था, जिसके सिक्के बिरसा, जबलपुर और देवास से प्राप्त हुए। इस वंश के अन्य शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के त्रिपुरी अर्थात जबलपुर से प्राप्त किए गए हैं। सातवाहन वंश के शासनकाल में ही खानदेश जो कि बुरहानपुर में आबिर वंश की स्थापना हुई थी। आबिर वंश के संस्थापक थे ईश्वर सेन। ईश्वर सेन ने आबिर वंश की स्थापना की थी। नासिक शिलालेख के अनुसार आबिर साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? ईश्वर सेन। आबिर शासकों ने निमाड़ और मालवा पर अपना अधिकार किया था। दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में कुषाण वंश। इस वंश की स्थापना कुजुल कड़विशेष ने की थी। कुजुल कड़विशेष। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी यानी एडी एनो डोमिनी में था। इसने शक संवत चलाया, जो भारत सरकार का
राष्ट्रीय पंचांग है। दोस्तों, शक संवत चलाया कनिष्क ने। एक होता है विक्रम संवत। शक संवत कनिष्क ने चलाया, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। विक्रम संवत चलाया विक्रमादित्य ने, जो मध्य प्रदेश का उज्जैन से प्रकाशित राजकीय पंचांग है। एक होता है हिजरी संवत, जो मुस्लिम धर्म का अपना एक मानने वाला संवत। कुषाण वंश के सर्वाधिक सिक्के मध्य प्रदेश के शहडोल से प्राप्त हुए। इसका अंतिम शासक वसुदेव था, जिसके तांबे के सिक्के जबलपुर से प्राप्त हुए। ये देखो, विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने चलवाया, जो मध्य प्रदेश का उज्जैन से प्रकाशित राजकीय कैलेंडर है। हिजरी संवत मुस्लिम धर्म में माने जाने वाला मुस्लिम धर्म का संवत है। ये थी कुषाण वंश से कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में नागवंश। दोस्तों, इस वंश के संस्थापक वृषनाथ थे। इसने दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंत में विदिशा में नागवंश की स्थापना की थी। दूसरी शताब्दी के अंत में मतलब 200 एडी ईस्वी के अंत में वृषनाथ ने नागवंश की स्थापना की थी विदिशा में। वर्ष 1913 से लेकर 14 ईस्वी में बेसनगर, विदिशा का पहला नाम बेसनगर, के उत्खनन में नावों के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 1913 से 1914 के बीच में बेसनगर विदिशा की जो खुदाई करवाई थी, उसमें नावों के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नागवंश का अगला शासक भीमनाग हुआ, जिसने अपनी राजधानी विदिशा से पपाया, इसका दूसरा नाम पद्मावती, जो कि ग्वालियर का पुराना नाम है, अपने ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है, उसमें स्थानांतरित की थी। पपाया को पद्मावती के नाम से जाना जाता है। यह एक संस्कृत कवि भवभूति ने मालवी माधव में इसकी व्याख्या की है। नागवंश के अन्य शासक क्रमशः स्कंदनाग, बृहस्पतिनाग, विभुनाग, भवनाग इत्यादि के सिक्के पपाया यानी ग्वालियर से प्राप्त किए गए। प्राचीन में पपाया को पद्मावती के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह ग्वालियर में आता है। इसके बारे में प्रसिद्ध संस्कृत कवि भवभूति ने अपनी रचना मालवी माधव में उल्लेख किया है। दोस्तों, एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है, भवभूति मालवी माधव किसकी रचना है?
माली माधव किसने रचाया? भवभूति ने। दोस्तों ये थे कुछ सातवाहन वंश, कुषाण वंश और नाग वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।